नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी बेटी का खत। बेटे की शादी के बाद घर आई बेटी अंजू को ससुराल भेजकर सुजाता जी थोड़ी सी मायूस हो गई थी। हालांकि आजकल वह खुश भी बहुत थी, क्योंकि अभी बेटे की शादी जो हुई है, बहू भी उनके पसंद की ही है और अंजू भी अपने ससुराल में बहुत खुश है। अब तो उनकी सभी जिम्मेदारियां लगभग खत्म सी हो गई हैं। पर फिर भी ब्याहता बेटी अगर एक बार घर रहकर जाती है तो दिल पर थोड़ा जोर तो पड़ता ही है। इसलिए ना चाहते हुए भी उनकी आंखें कभी कभी छलछला रही थीं। अचानक उन्हें अंजू का दिया लिफाफा याद आया। वह उन्हें जाते हुए वह थमा गई थी कि मम्मी, इसे फुर्सत में बैठकर स्थिर से पढ़ना और हो सके तो इस पर विचार जरूर करना। लेकिन बेटी के जाने के बाद अब उन्हें सब्र कहाँ था। उन्होंने जल्दी से उसे खोल कर देखा तो उसमें एक खत था। उन्होंने उसे खोला और पढ़ने बैठ गईं। उसमें लिखा था, मैं बहुत खुश हूँ कि आप अब माँ से एक सास भी बन गई हैं। यूं तो सास तो आप मेरी शादी के बाद ही बन गई थी, लेकिन फिर भी सास बहू के रिश्ते की अलग बात है। खत में आगे लिखा था, माँ, मैं जानती हूँ कि आप एक अच्छी माँ होने के साथ साथ एक अच्छी सास भी बनेंगी, पर फिर भी कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। वो बातें जो मैंने खुद देखी और महसूस की हैं। माँ, मैंने बहुत कोशिश की आपसे यह सब कभी खुद कहूँ, पर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। इसलिए इस खत के माध्यम से वे बातें मैं आप तक पहुँचा रही हूँ जो मैं आपको कहना चाहती थी। माँ, मैं जानती हूँ कि मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, जिसके कारण आप मुझे बहुत प्यार करती हैं। यहाँ पर इस घर में आपकी हर चीज़ मेरी पसंद से होती थी, फिर चाहे वो घर के पर्दे, चादर, पेंट हो या आपकी साड़ियाँ या ज्वेलरी, कुछ भी हो। आज तक आपने मेरे बिना कुछ भी नहीं लिया। शादी के बाद भी हम हमेशा साथ साथ ही बाजार गए, पर अब मैं चाहती हूँ कि मेरी भाभी को आप ये मौका दें। अब आप उनकी पसंद व नापसंद का मान रखें। आप चाहोगी तो मैं उनके साथ हर समय मौजूद रहूँगी, पर उनके साथ या उनके पीछे, उनसे पहले या उनके विरोध में कभी नहीं, जब तक कि उनकी कोई बहुत बड़ी गलती ना हो, क्योंकि अब इस घर पर उनका हक है। मैं जानती हूँ माँ, आपको ये सब जानकर तकलीफ होगी और शायद आश्चर्य भी, क्योंकि मेरे ससुराल में बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने आपको कभी नहीं बताया। पर माँ, मैं पिछले 5 सालों से ये सब देखती आ रही हूँ। मेरे ही ससुराल में मेरी बातों, मेरी भावनाओं या पसंद का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरी दोनों ननदों को ही इसका हक है। मैं वहाँ तो कुछ नहीं कर पाती, पर मैंने ये पहले से ही सोच लिया था कि अपनी भाभी के साथ मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मैं कभी भी उनके जैसी ननद नहीं बनूंगी, ना ही अपनी भाभी को खुद जैसे बनने दूंगी। अब वो घर उनका है, अतः उससे जुड़े होने का फैसला लेने का हक भी अब उनका ही है। चाहे वो छोटी बातें हों या बड़ी, उनकी सहमति सर्वोपरि है। माँ, मैं यह सब भुगत चुकी हूँ। आप जानती हैं माँ, मैं जब अपने ही कमरे में कुछ बदलाव करती हूँ तो दीदी मुझसे कैसे बात करती हैं, या घर में कोई भी
नई चीज़ ले आऊं तो उसके लिए मुझे कैसे सुनाया जाता है। मुझे बोला जाता है कि यह सब हमारे यहाँ नहीं चलता, आपके मायके में होता होगा। ये शब्द तो हर दिन लगभग मैं 3-4 बार सुनती हूँ। जब मैं उन्हें अपने साथ चलने को बोलती हूँ तब भी उनके अलग अलग नखरे होते हैं। कभी बोलेंगी कि आज नहीं भाभी, तो कभी बोलेंगी कि कल चलेंगे, या फिर कहेंगी आप अपनी पसंद से ही ले आइए। न साथ जाने को ढेरों बहाने बनाती रहती हैं। इसलिए अब मैं किसी की भी परवाह किए बिना खुद यह सब करने लगी हूँ। माँ, आप जानती हैं कि जब भैया मुझसे मिलने मेरे यहाँ आते हैं ना तो घर में सबका मुंह देखने लायक होता है। अगर उनके हाथ में कोई बड़ा सा गिफ्ट या सामान देख लें तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। पर अगर खाली हाथ उनका आना किसी को गंवारा नहीं। कहने लगते हैं कि अभी पिछले हफ्ते ही तो आया था, कोई खास काम था क्या? मैं यह सब जानती हूँ, इसलिए भैया ने अब भी घर आना कम कर दिया है। मुझे यकीन है माँ कि भैया ने ये बातें आपको नहीं बताई होंगी। इसलिए आप प्लीज़ भाभी के मायके से किसी के भी आने पर तानाकशी मत करिएगा, क्योंकि माँ मैं इस दर्द से गुजर चुकी हूँ और घर वालों से मिलने की खुशी भी। कभी यह मत कहिएगा कि घर से तुम क्या सीख कर आई हो। भाभी को जो भी नहीं आता है वह आप उन्हें वैसे ही प्यार से सिखाइएगा जैसे कि हमेशा आपने मुझे सिखाया था। माँ, मुझे आपसे बस यही कहना था कि अब मैं पराई होना चाहती हूँ। इतने दिनों तक केवल आपकी बेटी थी, पर अब किसी के घर की बहू बन चुकी हूँ। बेटी तो मैं आपकी सदा ही रहूँगी, पर अब मुझे एक अच्छी बहू भी बनना है। इसलिए अब मैं पहले की तरह यहाँ उतना नहीं आ जा सकूँगी। अब आपको भाभी में ही अपनी बेटी का अक्स देखना पड़ेगा। भाभी को बहू नहीं अपनी बेटी समझना होगा। माँ, वह आपके दुख सुख का सच्चा सहारा बनेगी। अब ज़्यादा क्या ही लिखूं, आप खुद ही समझदार हैं। मुझे माफ़ कर देना माँ, आपने मुझे जन्म दिया है और मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ। नहीं माँ, मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप यह सब खुद ही जानती हैं। यह सब तो मैंने आपसे ही सीखा है, फिर आपको क्या सिखाना। लेकिन माँ, मैं यह भी जानती हूँ कि कभी कभी माँ बाप की आँखों पर मोह माया की ऐसी पट्टी चढ़ जाती है कि उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वे गलत कर रहे हैं या सही। इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी यह सब लिखना पड़ा। बाकी सब ठीक है, आप मेरी चिंता बिल्कुल ही नहीं करना। मैं वहाँ बहुत अच्छे से हूँ। आपके दिए संस्कार काम आ रहे हैं। मैंने अपने व्यवहार से करीब करीब सभी का दिल जीत लिया है। जो थोड़ा बहुत बाकी है वह वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। माँ, आप अपना व पापा का ख्याल रखना। आपकी प्यारी अंजू। बेटी का खत पढ़कर सुजाता जी की आंखें भर आईं और उनका गला रूंध सा हो गया। मुंह से एक शब्द
नहीं निकल पा रहे थे। वो सोच रही थी कि उनकी छोटी सी अंजू आज इतनी बड़ी हो गई कि अपनी माँ को ही उसने इतनी सारी सीख दे डाली और खुद सालों से क्या क्या सहन कर रही है, इसकी भनक भी कभी नहीं लगने दी। जबकि रोज उससे कई बार बातें होती थीं। सुजाता जी ने अंजू से बात करने के लिए फ़ोन उठाया। उधर से हेलो के जवाब में सन्नाटा था, तो इधर एक कपकपी सी आवाज़। दोस्तों, एक संस्कारी बेटी ही संस्कारी बहू भी बनती है। हर बेटी अंजू की तरह समझदार हो तो किसी की भी गृहस्थी बसने से पहले नहीं उजड़े। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।